नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में। देखिए, पिछली बार हमने जो बात की थी वो थी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के विषय में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम करेंगे आर्य समाज के विषय में। और आर्य समाज जो है उसको स्थापित करने वाले जो हैं वे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनका बचपन का नाम जो था वो था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा, एक परगना है शिवपुर ज़िले का, उसमें इनका जन्म हुआ। और इनको वैलेंटाइन शिरोल ने एक उपाधि दी, भारतीय अशांति का जनक। इनको वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक इसलिए कहा क्योंकि उस समय जो हिंदू धर्म में आडंबर वगैरह थे, उन आडंबरों, उन कुरीतियों का विरोध इन्होंने किया, जिसकी वजह से दो अलग अलग धड़े समाज में बन गए, भारतीय समाज में बन गए। इसलिए इनको जो है वैलेंटाइन शिरोल ने क्या कहा, भारतीय अशांति का जनक कहा। सन 1845 में 1824 में इनका जन्म हुआ। 1845 में जब इनकी आयु मात्र 21 वर्ष थी तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया। कई स्थानों पर ये उम्र जो है ये 14 वर्ष भी लिखी हुई मिलती है। इनके जो गुरु हैं वे गुरु हैं एक महर्षि पूर्णानंद, जिन्होंने इनको नाम दिया दयानंद सरस्वती। यानी इनका नाम जब पहले बचपन में मूल शंकर था और जब इन्होंने गृह त्याग किया 21 वर्ष की आयु में, तब ये संपर्क में आए महर्षि पूर्णानंद के, और महर्षि पूर्णानंद ने इनको नाम दिया क्या, दयानंद सरस्वती। ठीक इसी तरह से एक अंध साधु थे जिनका नाम था महर्षि विरजानंद। इन्होंने ही इनको प्रेरित किया वेद अध्ययन के लिए। यानी महर्षि विरजानंद जो हैं उनके ये शिष्य रहे, और उनके शिष्य रहते हुए दयानंद ने वेदों की दार्शनिक व्याख्या सीखी। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यानी इनका जो उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म को कुरीतियों से बाहर निकालकर वेदों की ओर वापस ले जाने का। सन 1863 में महर्षि दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ धर्म का प्रचार करना, धर्म सुधार करना शुरू किया। और ये चीज़ इनकी मृत्यु तक, यानी सन 1883 तक इनके साथ चलती रही। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने लगभग 20 साल अपने जीवन के दिए किस में, हिंदू धर्म सुधार करने में, धार्मिक पुनर्जागरण करने में। और जैसा कि अभी हमने देखा कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ, सन 1824 में। तो 1824 में जन्म होने के बाद 1863 से 83 तक इन्होंने क्या किया, वेदों की ओर हिंदू धर्म को लौटाने का प्रयास किया और लोगों में कुरीतियों के प्रति विद्रोह की भावना भरने का प्रयास भी इन्होंने किया। यानी उनको अवगत करवाने का कार्य इन्होंने किया कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ अचानक आ गई हैं उन कुरीतियों को ख़त्म किया जा सके। इसी तरह से कुरीतियों के बारे में ही हम अगर आगे देखें, या महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में ही हम आगे जब पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हिंदू धर्म में या पूरे संपूर्ण भारत में ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को समर्थन दिया और साथ ही साथ हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की सिफारिश की। यानी इन्होंने कहा कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा होनी चाहिए। इन्होंने एक बात कही क्या, कि तीर्थ यात्रा जो है वो व्यर्थ है, और यही हमारे अंधविश्वास को दर्शाती है। इसी के साथ साथ हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के साथ साथ इन्होंने एक बात कही कि विदेशी शासन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता। यानी इस बात से ये क्या साबित करना चाहते थे कि जो विदेशी हैं वे हमारे लिए भले ही प्रयास कर रहे होंगे कुछ अच्छा करने का, लेकिन फिर भी वो बुरे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो विदेशी हैं। और इस बात से साबित होता है कि इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की बात कही। यानी
स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले स्वराज की बात कही। इन्होंने स्वधर्म यानी हिंदू धर्म को अपनाने की बात कही। इन्होंने स्वदेशी यानी अपने देश में बनने वाली वस्तुओं को अपनाने की बात कही। इन्होंने स्वभाषा यानी हिंदी के बारे में समर्थन दिया। तो पहली चीज़ सबसे बड़ी बात जो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने देश को सर्वप्रथम माना और अपने देश में होने वाली चीज़ों को सर्वप्रथम माना। फिर हिंदू धर्म के प्रति सैनिक हिंदुत्व के प्रचारक ये बने। शूद्रों और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण इन्होंने करवाया। शूद्रों और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करवाने वाले भी ये पहले व्यक्ति, यानी समाज में व्याप्त ये एक बड़ी बुराई थी कि शूद्रों को हीन समझा जाता था, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं होते थे। तो इन चीज़ों से भी या इन चीज़ों का विरोध भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और इन्होंने क्या कहा कि स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण का अधिकार होना चाहिए, शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करवाने का अधिकार होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, बहुविवाह, देवदासियाँ, वेश्यावृत्ति आदि का विरोध इन्होंने किया। छुआछूत का विरोध इन्होंने किया। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो है उस विधवा पुनर्विवाह के विषय में इन्होंने लोगों को जागरूक किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो 10 अप्रैल 1875 मुंबई, जिसका पहले नाम क्या था बम्बई, में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यानी सर्वप्रथम इन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो की वो कहाँ की थी? बम्बई में। 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया आर्य समाज का। और इसी तरह से इन्होंने आर्य समाज के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। उत्तर भारत का लूथर इनको कहा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में एक नाम आता है लूथर गुलिक, जो परिवर्तन का एक बड़ा मोहरा था, एक बड़ा व्यक्तित्व है। उसी के नाम पर इनको भी उत्तर भारत का लूथर कहा जाता है। सन 1874 में इन्होंने क्या किया? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो संस्कृत और हिंदी दोनों में प्रकाशित होती थी। और ये कहाँ से प्रकाशित की गई? उदयपुर से। तो उदयपुर के जो महाराजा हैं उनके आग्रह पर ये उदयपुर पहुँचे और सत्यार्थ प्रकाश सेकंड जो थी उसकी प्रस्तावना इन्होंने वहाँ के एक महल नौलखा में तैयार की। इसके बाद इन्होंने पाखंड खंडिनी, अद्वैतवाद का खंडन, वल्लभाचार्य के मत का खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य, वेद भाष्य भूमिका इत्यादि पुस्तकें इन्होंने लिखी। 1882 में गोरक्षिणी सभा की स्थापना भी इन्होंने की। गोरक्षिणी सभा की स्थापना क्यों की? क्योंकि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए गायों का सम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी था। इसी बीच इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन। और ये शुद्धि आंदोलन किस लिए था? कि जो व्यक्ति किसी प्रलोभन के कारण या किसी और वजह से अपने धर्म को छोड़ चुके हैं, अपने धर्मों को बदल चुके हैं, वे वापस अपने धर्म में लौट सकते हैं। इस बात के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलवाया। इसके बाद शुद्धि आंदोलन जो है वो सबसे पहले चलाया गया कहाँ? राजस्थान की भरतपुर रियासत से। यानी राजस्थान में जो भरतपुर रियासत है उस भरतपुर रियासत से इन्होंने सबसे पहले शुद्धि आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। आगे अगर हम देखें तो इन्होंने वाराणसी में वैदिक यंत्रालय नामक एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जिसे बाद में कहाँ स्थापित कर दिया गया? अजमेर में। यानी वाराणसी में जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की इन्होंने, जिसका नाम क्या था? वैदिक यंत्रालय, उसको इन्होंने कुछ समय पश्चात अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। सन 1865 में करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर दयानंद सरस्वती जो हैं वे राजस्थान आए। फिर ये जयपुर होते हुए पुष्कर में पहुँचे, जहाँ इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। और ये जो मूर्ति पूजा का विरोध था ये भी एक हिंदू धर्म का आडंबर इन्होंने माना और इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, यानी लोगों को जागरूक किया। फिर सन 1861 में
1881 में ये वापस कहाँ आए, भरतपुर आए। और इसी तरह से जसवंत सिंह जो हैं, जो कहाँ के हैं, जोधपुर के, जसवंत सिंह द्वितीय हैं। ये जसवंत सिंह द्वितीय जो हैं, जो जोधपुर के शासक हैं, जिनके आग्रह पर ये जोधपुर गए, वहाँ जाकर के इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, यानी आर्य समाज की स्थापना इन्होंने जोधपुर में भी की। और ध्यान रखना, ये जो राजस्थान में आवागमन इनका है, इस दौरान ये 3 बार जयपुर भी आए, यानी लगातार बीच बीच में जब इनका आना जाना हुआ तो ये लगभग 3 बार जयपुर आए। जसवंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, जसवंत सिंह द्वितीय, उनके आग्रह पर ये जोधपुर पहुँचे और वहाँ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन वहाँ जो जसवंत सिंह द्वितीय थे, उनको इन्होंने वैश्यागमन की बुराइयों के बारे में अवगत करवाया, इनका विरोध इन्होंने किया। और इसी बात से नाराज होकर के एक वैश्या है जिसका नाम है नन्ही वैश्या, इस नन्ही वैश्या के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या दे दिया गया, जहर दे दिया गया, यानी धोखे से इनको विष दे दिया गया। और इसी विष की वजह से इनको जोधपुर से अजमेर लाया गया क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हुआ। लेकिन अंततः सन 1883 में 1883 में दिवाली के दिन अजमेर में क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो हरविलास शारदा एक व्यक्ति हैं जिनके प्रयासों के कारण, यानी हरविलास एक नाम है, एक व्यक्तित्व है, हरविलास शारदा। इस व्यक्ति के आग्रह पर, इस व्यक्ति के प्रयासों के कारण बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह के अवरोध के रूप में 1929 में 1929 में एक एक्ट पारित किया गया जिसको शारदा एक्ट कहा जाता है। और ये शारदा एक्ट किस लिए है, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को लगभग खत्म करने के लिए। अजमेर में एक संस्था है DAV, इस DAV स्कूल, इस DAV महाविद्यालय की स्थापना भी आर्य समाज के द्वारा की गई। और ये जो DAV कॉलेज है, ये जो DAV संस्था है, इसमें वैदिक धर्म और संस्कृत, तो वैदिक धर्म और संस्कृत दोनों की शिक्षा इस DAV संस्था में प्रदान की जाती है। वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा, इन दोनों की शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है। और आज भी भारत के कई हिस्सों में ये जो DAV संस्था है ये संचालित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन जब 1883 में हुआ, 1883 में जब इनका देहावसान हुआ, तो इस 1883 के बाद, यानी इनकी मृत्यु के उपरांत सन 1886 में 1886 में क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था वो 2 भागों में बट गया। पहला हुआ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो कि लाहौर में बना, और दूसरा जो है वो है गुरुकुल कागड़ी जो कि हरिद्वार में बना। यानी इस तरह से जैसे राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था वो भी आगे जाकर 2 गुटों में, 2 धड़ों में बट गया था, वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है वो भी आगे जाकर 2 अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गया, अलग अलग 2 शाखाओं में बट गया। एक बात जो है वो ये कि राजा राम मोहन राय के समय का जो ब्रह्म समाज था, जो आगे जा कर के 2 दलों में, 2 गुटों में बट गया था, जिसमें से एक समाज को नाम दिया गया था नवीन ब्रह्म समाज। और उसकी स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने। और उसी केशव चंद्र सेन के आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, उन स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो उपदेश हैं वो उपदेश किस भाषा में दिए, संस्कृत की बजाय हिंदी भाषा में। और इसको हिंदी भाषा में देने का सबसे बड़ा जो कारण है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो उपदेश हैं वे हिंदी भाषा में क्यों दिए, ताकि जनमानस को, एक जन साधारण को उनके कही गई बातें, उनकी कही
उनके द्वारा दिए गए उपदेश समझ में आ सके, सरल भाषा में उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी, लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर के सन 1824 से लेकर के सन 1883 तक 1883 तक स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन काल रहा, जिसमें 63 से लगा करके 83 तक इन्होंने धर्म प्रचार में अपना जीवन बिताया। और इस 20 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके इसको एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का। तो ये थे हमारे धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के एक और श्रेष्ठ व्यक्तित्व, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।